गाइज मीशो के नाम से लोग इस काम करने लगे हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आजकल के टाइम पे अगर आपको कोई भी बारकोड पे पेमेंट करने बोल रहा है किसी भी कंपनी से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या आपका मिंत्रा, मीशो, किसी पे से भी, तो कोई भी आपको बारकोड पे पेमेंट करने नहीं बोलता है तो आप बिल्कुल भी पेमेंट मत करना किसी भी बारकोड पे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। 31 जनवरी की बात है। मेरे घर पे लोग बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं मीशो से। हर दूसरी चीज़ को जो भी छोटा मोटा होता है तो वो ऑर्डर कर लेते हैं। मेरी मम्मी भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, मीशो से ऑर्डर करती रहती हैं। तो बेसिकली उनका क्या ना, वो मीशो पे लेटर भी इस्तेमाल करती हैं। तो ये दो, मतलब मीशो पे लेटर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। पे लेटर पे ये होता है कि आप आज ऑर्डर करो और आपको अगले 1 महीने बाद पेमेंट करनी होती है। तो मेरी मम्मी ने ऐसे ही कुछ 5-6 चीज़ें ऑर्डर कर रखी थी उस दिन की, डिलीवरी होने वाली थी। मम्मी के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बंदा मम्मी से कहता है कि आपका जो है एक पार्सल कैंसिल हो गया है। अब वो जो एक पार्सल था वो था कुछ 1260 रुपए का, ठीक है। तो वो बंदा कहता है कि अब ये 1260 रुपए आपको दोबारा पे करने पड़ेंगे, आप एक बार ऐप खोल के देखिए आपका सच में वो कैंसिल्ड है। तो मम्मी ने खोल के देखा तो हाँ, वो सच में कैंसिल था। तो उसने बोला कि आपको ना ये 1260 रुपए आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑर्डर प्लेस होगा। मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब इसका रिफंड आ जाएगा मेरे पास तब मैं इसको कर दूंगी, दोबारा से ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। तो वो बंदा बोलता कि नहीं, पहले आपको करना पड़ेगा तभी आपके बाकी के 5 पार्सल आ पाएंगे, ये वो। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं अभी ऐसे नहीं करूंगी कि जब तक मेरा रिफंड नहीं आता। फोन काट दिया। उसके 5 से 10 मिनट बाद मम्मी के पास फिर दोबारा उसी नंबर से कॉल आता है। वो बंदा कहता है आपका रिफंड आ चुका है। 5 से 10 मिनट के अंदर अचानक से उसका कॉल दोबारा आया। उसने बोला कि आपका रिफंड आ चुका है। मम्मी ने ऐप खोल के देखा तो सच में रिफंड आ चुका था। तो अब जब रिफंड वापस आ चुका था तो वो बंदा कहता है कि अब आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मम्मी कहती है कि चल ठीक है, अब मैं दोबारा पेमेंट करके दोबारा ऑर्डर बुक कर लेती हूँ। लेकिन अब उस बंदे की बात पलट चुकी थी। वो बंदा कहता है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे बारकोड भेजूंगा, आपको उस पर पेमेंट करनी है। तो मम्मी भी लाइक कि ये तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। मम्मी ने फ़ोन मुझे दे दिया। फिर मैंने वहाँ से केस संभालना, मैंने वहाँ से शुरू किया। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला हाँ बताओ भैया क्या चाहिए, क्या दिक्कत है। तो कहने लगा कि मैंने आपका रिफंड वापस कर दिया, अब आपको क्या करना है, दोबारा से ऑर्डर करना है, उसकी पेमेंट आपको बारकोड पे करनी है। मैंने बोला बारकोड पे? पहले मुझे भी दिक्कत लगी, फिर मैंने बोला ऐसा देखो, मुझे अभी ना वो बेसिकली वो ऑर्डर किया था, वो सूट था एक, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे नहीं कराना ये ऑर्डर। तो कहने लगा नहीं, आपको अब ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया ना तो आपके जो बाकी के, क्योंकि ऑल ओवर 6 पार्सल थे, आपके जो बाकी के 5 पार्सल थे ना वो नहीं आएंगे। मैंने बोला क्यों नहीं आएंगे, उनकी तो पेमेंट भी हुई है, उनकी तो डिलीवरी डेट भी है, वो क्यों नहीं आएंगे। तो वो बंदा कहता है कि आप ये मत भूलना कि आपके पार्सल भी हमारे पास है और आपकी पेमेंट भी हमारे पास है। ये बात जब उसने बोली तो मेरे दिमाग में थोड़ी सी लगी। फिर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर ली उसी टाइम पर। और वो बंदा कंटिन्यूअसली जब मम्मी ने मुझे फोन दे दिया तो वो मेरे से बहुत तेज आवाज में बात करता, बल्कि चिल्ला रहा था।